हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो 24,800 से लेके 25,000 का रेंज था। ठीक है, मार्केट उसी के बीच में स्टक है अभी भी। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हमें मतलब ऑप्शन बायर के लिए बहुत थोड़ा मुश्किल है। ऑप्शन सेलर के लिए तो फिर भी ठीक है। 25,000 के ऊपर निकली तो बल्ले बल्ले, और 24,800 के नीचे गई तो फिर हम वापस थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर ही प्ले करना है। इस रेंज के बाहर जिस तरफ से डायरेक्शन लेगी मार्केट वैसे ही हमें प्ले करना है अभी। ठीक है, चलो देखते हैं ऊपर इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो क्लाइंट बंधु ने क्या किया हमारे। ठीक है, फ्यूचर में तो उन्होंने सारी पोजीशन क्लोज ही कर ली है क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है। तो और ज़्यादा होल्ड करना अगर अपने डायरेक्शन में नहीं हो तो उसको बेटर है कि स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए। तो उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, लॉन्ग की भी थोड़ी सी शॉर्ट स्क्वायर ऑफ की है। ठीक, तो नेट टू नेट इनके फ्यूचर की जो होल्डिंग है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ ही गया है क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा थोड़ी क्लोज की है। ठीक है, तो थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे अभी भी होल्डिंग में है उनके। कॉल साइड में कल के लिए उन्होंने करीबन 80,000 क्वांटिटी जो है कॉल की सेलिंग की है। ठीक है, और उसी सेम टाइम उन्होंने 77,000 क्वांटिटी पुट की बाई भी की है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है, ये चल रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा निगेटिव मूवमेंट आना चाहिए। मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। 2 दिन से अच्छा खासा अपसाइड में मार्केट रही है। तो एक्सपायरी पास आ रही है तो लोग थोड़ा अपना पोजीशन को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा ये हमारे रिटेलर सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कल के लिए थोड़े से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए। होल्डिंग इनकी लेकिन अभी भी थोड़ी बुलिश साइड में ही है। ठीक है, तो नेट टू नेट कॉल की जो इनके पास 92,000 की बाइंग पड़ी थी वो अब रिड्यूस होकर के 11,000 ही रह गई है। तो काफी अच्छे खासे इन्होंने कॉल की बाइंग में पोजीशन क्लोज कर दी है। सिमिलरली पुट के बाइंग में देखोगे तो 4,62,000 के आसपास पुट की सेलिंग पड़ी थी इनके पास होल्डिंग में। ठीक है, अब वो रिड्यूस होकर के 3,85,000 के आसपास रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उन्होंने पोजीशन जो अपनी बुलिश पोजीशन को थोड़ा सा क्लोज किया है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल होल्डिंग अभी भी उनकी बुलिश है। और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने कल के लिए इंट्राडे के लिए जो प्ले करने के लिए जो पोजीशन बनाई है वो उन्होंने बेरिश साइड में बनाई है। ठीक है, तो कल के लिए वो बेरिश है और वैसे ओवरऑल वो बुलिश है। डीआईएस के देखो तो डीआईएस ने कल के लिए, ठीक है, फ्यूचर में बाइंग स्विंग तकरीबन बराबर ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और कॉल की जो उनके पास बाइंग पड़ी थी वो करीबन 4,870, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास उन्होंने कॉल की बाइंग की थी 2 दिन पहले, थर्सडे को। ठीक है, तो फिर उन्होंने अब जो है उसमें से करीबन 1,200 क्वांटिटी को उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, मार्केट साइडवेज घूम रही है तो प्रीमियम डिके हो रहा होगा, तो उन्होंने बोला चलो यार इसको बुक करते हैं। और उन्होंने क्या किया है, पुट की बाइंग थोड़ी कर ली है। ठीक है, तो इनके पास अब थोड़ा सा इन्होंने हेजिंग की पोजीशन अब बनानी स्टार्ट कर दी है। इन्हें भी लग रहा है कि मार्केट में अब थोड़ा सा एक पुल बैक आना चाहिए। ठीक, तो चलो आप कल मतलब कि इसको आज का जो पुट का बाइंग उसको देख के लग रहा है कि कल ये थोड़ा मार्केट में शांत होके बैठ के थोड़ा, अब जब एक्सपायरी तक अब थोड़ा हमारे डीआई जो है शांत रहेंगे जहां तक मुझे लगता है। अच्छी खासी मार्केट में उन्होंने रैली ऑलरेडी ले आई है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच का पोजीशन लगता है डीआईएस बनाएंगे। अब एफआईएस को अगर डीआईएस थोड़ा वेट एंड वॉच बनाएंगे तो एफआईएस को थोड़ी खुली छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने और थोड़ा सा फ्यूचर भी बाई कर लिया है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से, लेकिन सॉरी फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। और बाइंग की पोजीशन बहुत कम क्वांटिटी में ही सही लेकिन थोड़ी सी क्लोज की। और थोड़ी सी पुट बाइंग की है और थोड़ा सा कॉल बाई किया और थोड़ा सा पुट भी बाई किया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, होल्डिंग में इतनी ज़्यादा अभी शॉर्ट पड़े हुए हैं कि उन्होंने शॉर्ट साइड में तो कुछ फर्दर उन्होंने बनाने की कुछ कोशिश ही नहीं कर, बेकार है उनके लिए, क्योंकि करीबन देखोगे यहाँ पे तो 2,54,000 पुट की बाइंग थी। अब ये 2,62,000 के पास पुट की बाइंग है। हाँ, कॉल की सेलिंग उनके पास 2,91, सॉरी 29,000 के आसपास थी। वो अब थोड़ी सी रिड्यूस होकर 12,000 के आसपास ही रह गई है। ठीक है ना, तो अब कॉल की जो है सेलिंग जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस करके वो कॉल की बाइंग की तरफ धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉल की जो शॉर्ट साइड कॉल को राइट कर रखा था वहां पे वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे वो रिड्यूस कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक, और कॉल की बाइंग की तरफ वो शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। पुट में लेकिन अभी भी उन्होंने अभी पोजीशन को छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल तो अभी भी ये बियरिश सेंटीमेंट लेके ही चल रहे हैं। ठीक, तो चलो कल हो सकता है मतलब कि ओपनिंग के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है,
या फिर अगर ग्लोबल क्यू स्क्वायर थोड़ा साइडवेज टाइप घुमा भी, तो जैसे आज हुआ था थोड़ा सा ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा नीचे आने के चांसेस, आज थोड़ी वोल्टाइल, थोड़ी तो वोल्टाइल थी, कल भी ऐसे ही कुछ होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है एक बार हम वापस से 25,000 के लेवल के आसपास जाए, और उसके बाद फिर हमारे एफ जो है अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि परसों तक का उन्हें अपने मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ला करके अपनी पोजीशन को, अगर मार्केट का ट्रेंड रियली में अपसाइड होना है, तो एफ को अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, और स्क्वायर ऑफ करने के लिए उन्हें एक पुल बैक जो है नीचे की तरफ चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं वो एक्सपायरी के दिन आता है या फिर फ्राइडे के दिन वो लेके आते हैं, कल परसों तक वो, क्योंकि अब रिटेलर भी थोड़ा सा बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा भी संभालेंगे मार्केट को, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और फिर जब रिटेलर अपनी बेरिश की पोजीशन जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में भी उन्होंने बना रखी है, उसको जब वो क्लोज कर लेंगे, तो फिर हो सकता है ये नीचे की तरफ मार्केट को ले जाएंगे। ठीक, तो मार्केट में अभी एक डिप आने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, 25,000 के ऊपर चले गए तो फिर चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन 25,000 के ऊपर अभी मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, जरा जैसे ही ऊपर जाती है वहां से नीचे चीज को खींच लिया जाता है। तो जब तक 25,000 के ऊपर मार्केट स्टेबल होकर ट्रेड नहीं करने लगे, तब तक 100% गारंटी नहीं मिलेगी कि हम फुल एंड फ्लेजेडली अप ट्रेंड में आ चुके हैं। ठीक है, चलो प्रो की पोजीशन देखते हैं। प्रो ने क्या किया, फ्यूचर के दोनों साइड की पोजीशन अपनी जो है स्क्वायर अप की है, कोई फ्रेश पोजीशन आज नहीं बनाई है फ्यूचर में। ठीक, और कॉल की थोड़ी सी उन्होंने बाइंग की है, और पुट की ठीक ठाक क्वांटिटी में उन्होंने सेलिंग की है। तो ये थोड़ा सा कल के लिए ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड रहना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में मतलब इनफैक्ट शुरू के 10-15 मिनट तक तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिवनेस रहेगी, और उसके बाद फिर अगर मार्केट नीचे जाती है, तो फिर वो प्राइस एक्शन से हमें क्लियर मिल जाए, क्लियर कट हो जाएगा। 25,000 के ऊपर अगर स्टेबल नहीं हो पाई, तो अभी भी जिस तरह से चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, कि अपसाइड जाने के बाद फिर उसको सस्टेन नहीं कर पा रही मार्केट, और नीचे उसको ड्रैग कर लिया जा रहा है। तो ये एक्सपायरी तक हमारा लगता है इस तरह का कुछ गेम चलता रहे। ठीक है, और अगर हमारा 25,000 का लेवल या फिर 24,800 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन, कम से कम शॉर्ट 1-2 दिन के लिए तो डायरेक्शन हमें थोड़ा क्लियर कट मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या कहानी है। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एज यूजल देखेंगे एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी क्या है, कैश या इक्विटी के सेगमेंट में। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो आज फिर से हमारी जो है एफ ने अपना रंग दिखा दिया। ठीक है, कल थोड़ी सी बाइंग की थी 400 करोड़ के आसपास, आज उन्होंने करीबन 640 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग कर दी है। ठीक है, और एफ का भी थोड़ा जोश, हमारे डी का भी जोश थोड़ा सा ठंड हुआ है, जो कहाँ 4,500 करोड़ के आसपास बाइंग करता था, आज उनकी बाइंग जो है जस्ट रिड्यूस हो गई है, करीबन 40% 50% के आसपास जो है रिडक्शन आ गया उनके बाइंग में। वो भी थोड़े थक गए हैं यार, बहुत हो गया। अब थोड़ा आराम करके मार्केट को एक डायरेक्शन दे दिया है, देखते हैं मार्केट सस्टेन कर पाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो वेट एंड वॉच करेंगे। मार्केट अगर नीचे की तरफ आई, तो फिर वो सपोर्ट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन से मार्केट ने जो अपसाइड की तरफ सस्टेन किया, इससे हमारे पास जितनी पॉजिटिव न्यूज़ थी जीएसटी को लेकर के, और फिर बाकी हमारी इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा पॉजिटिव था, ये सबको देख करके थोड़ा जो पॉजिटिव न्यूज़ थी उसको मार्केट ने धीरे धीरे फैक्टर इन कर लिया। ठीक है, अब बड़े प्लेयर जो है इस डायरेक्शन में अभी अभी भी वो थोड़ा कॉशियस है। ठीक, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। बड़े प्लेयर जब तक एफ जो हमारे बाइंग में नहीं आ पाएंगे, तब तक जो है मार्केट में फास्ट अपसाइड की मूव नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी अपसाइड की तरफ पहला वेव ही चल रहा है, और फर्स्ट वेव का भी हम फोर्थ वेव में हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक थोड़ा सा फिफ्थ वेव की तरफ ऊपर की तरफ जा सकते हैं, हमारा फोर्थ वेव पहले कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम एक थोड़ा सा अपसाइड देख सकते हैं। उसके बाद एक पुल पुल बैक आएगा, जो कि हमारी अभी तक की जितनी अपसाइड आई है उसका करीबन मिनिमम 38% के आसपास तक रिट्रेस करना चाहिए, और फिर वहां से उसके बाद जो है हमारी जो है गति अपसाइड की तेज हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो अब प्राइस एक्शन पे जाके देखते हैं, तो ये चीज को हम फर्दर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखते हैं, तो हमारा जो कैंडल बना है वो इनसाइड कैंडल है, ब्लू कलर है लेकिन इनसाइड कैंडल है, ना कल का हाई ब्रेक हुआ, ना कल का लो ब्रेक हुआ, उसके अंदर ही है ठीक, तो हमारा रेंज अभी तक इंटैक्ट ही है, 24,800 के नीचे हम थोड़ा सा बेरिश दे सकते हैं, और 25,000 के ऊपर जो है कंप्लीटली बुलिश जाएंगे। तो अभी भी 50% को हमने अच्छे से ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं किया है, इसके ऊपर गया तो फिर हम इस तरह के टारगेट यहाँ तक पहुंच सकते हैं।
ठीक है। और ये एज पर इलियट वेव का जो रूल है उसके हिसाब से जो हमारा जो है ये जो डाउनफॉल आया था इसके 50% टाइम में हमें इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना, ये एक्स वाली ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करना था, वो हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में करीबन हमें 14 दिन के आसपास लगे, 10-12 दिन लगे थे। ठीक है, 12 दिन के आसपास लगे थे और हमने विद इन जो है 6 डेज के अंदर अंदर ही हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इनफैक्ट 4 दिन में ही ब्रेक कर दिया था। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 12, अभी हमारे पास अच्छा खासा 6 दिन का टाइम है जिसमें कि हमें इस लेवल को ब्रेक करना है, तो वो हमारे सेकंड स्टेज कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी हम उससे बहुत अच्छा खासे दूर हैं, करीबन 300 पॉइंट दूर है वहां से। तो अगर हम 300 पॉइंट की रैली अपसाइड मिल जाती है हमें और हमारा एक सेकंड स्टेज कंफर्मेशन जो है एज पर इलियट वेव थ्योरी वो हमें मिल जाता है। ठीक है, इलियट वेव भी नहीं, इनफैक्ट दिस इज नियो वेव थ्योरी। अगर हम सेकंड स्टेज कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाता है तो फिर हम पूरा पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हमें मिल चुका है ऑलरेडी। फर्स्ट स्टेज का था ये कि हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए था विद इन 50% ऑफ द टाइम, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक का डाउनफॉल आया, तो इसका 50% भी अब ब्रेक हो चुका है और 100% टाइम के अंदर अंदर इसने इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में हमारा करीबन 12 कैंडल लगे हैं। ठीक है, अभी तो हम 6 कैंडल निकल चुके हैं, अभी 6 कैंडल है, तो हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है इसको ब्रेक करने के लिए। इवन इस एक्सपायरी में हम नीचे ही रहते हैं तो भी हम फ्राइडे को या अगले वीक जो है मंडे ट्यूसडे तक भी इसको ब्रेक कर ले तो भी हमारी सेकंड स्टेज कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके बेसिस पे हम अभी, क्योंकि एक्सपायरी पास है, तो हम इसके बेसिस पे ऑप्शंस ट्रेड नहीं कर सकते, ऑप्शंस को हमें मतलब ऑप्शंस बाइंग की तरफ नहीं जा सकते। ठीक, तो यहाँ पे अभी एक रेंज बाउंड मार्केट किस हिसाब से प्ले करना बेटर है कि इन दोनों रेंज के हिसाब से इसके ऊपर का हमने कॉल सेल कर दो और इसके नीचे का है थोड़ा और आउट ऑफ दी मन जाके पुल को शॉर्ट करके बैठ जाओ। ठीक, तो और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करो कि भाई जिस तरफ अगर ब्रेकआउट आया है तो उसका स्टॉप लॉस उस वाले लेग को क्लोज कर दो। अभी तो इस तरह की मार्केट है। ठीक है, क्योंकि इनसाइड कैंडल बन रहा है, कल भी एक्सपेक्टेड ये है, हमें देखना है कि हम इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं कि नहीं। ठीक है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इस रेंज में थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, और टाइम बिताएंगे तो फिर ऑप्शन बायर को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, 75 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है मार्केट जो ओपन हुई वो थोड़ी सी साइडवेज की तरह ओपन हुई। ठीक है, उसके बाद हमारे 3 कैंडल जो अपसाइड के रहे, फिर चौथी कैंडल के बाद से हमने थोड़ा सा मोमेंटम में ब्रेक आया। ठीक है, यहाँ पे भी लेकिन मोमेंटम में अगर 75 मिनट के टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे अभी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, हम पिछले कैंडल के लो के नीचे हमारी जो क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकता है। हो सकता है हम आज का जो हाई है, सॉरी कल का जो हाई है, उसको एक बार ब्रीच करें। ठीक है, ब्रीच करने के बाद हो सकता है हम और थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा रहा तो हम इस वाइट वाली ट्रेंड लाइन के आसपास तक आए और फिर वहां से हम रिजेक्शन ले लें। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो हमारे आज की जो वेव बनी है इस तरह से, ठीक है ना, ये प्राइस एक्शन जो है हमारी हो सकता है इसको ब्रेक करे तो हम थोड़ा यहाँ तक आ जाए या फिर इसके इस वाइट वाली ट्रेंड लाइन तक आ जाए। वहां से फिर जो हमारे बड़े एफ आई एस जो है अपना कांड करना स्टार्ट करें। ठीक है, और वहां से अगर ऊपर कहीं से जा करके हमारी अगर नीचे के ट्रेंड स्टार्ट होता है तो नीचे का टारगेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम सीधे सीधे जो हमारा पूरा पूरा इस वेव को लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, बॉटम से नहीं, यहाँ से। ठीक है ना, इस वाले यहाँ से लेकर के जो भी जहाँ पे अगर यहाँ तक आ जाता है या यहाँ तक आता है, यहाँ तक भी आता है तो भी जहाँ तक भी आएगा वहां तक का हम जो सपोज करो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर नीचे आती है, 61% आती है, फिर वहां से मार्केट रिवर्स करती है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो है फिबोनाची रेशियो डाल देंगे और मिनिमम जो है 38.2% से लेके 50% तक का हम 50% और उसको भी ब्रेक किया तो 61.8% तक का हम टारगेट देख सकते हैं, जस्ट फॉर द एक्सपायरी का प्ले के लिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, अगर हम इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हमारा प्राइस एक्शन चल रहा है वो हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके बाद ऐसे आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उसके बाद जो है धूम धड़ाके से ऊपर जानी चाहिए। ठीक, तो चलो ये हम अब इसकी ये जो धूम धड़ाका से ऊपर जाने वाली पोजीशन है पूरी मंथ के एक्सपायरी के बाद आती है या इसी एक्सपायरी में आनी स्टार्ट होती है, कि शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ तो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अभी संभाल रखा है बड़े प्लेयर ने। ठीक है, रेंज अपने बचा के रखा हुआ 25,000 का।
तो चलो देखते हैं कितने सक्सेसफुल पाते हैं। हमने वैसे कल के लिए मार्क कर रखा अपना रेंज, जो हमारा ट्रेडिंग का तरीका है उसमें हमने अपना रेंज मार्क कर रखा है। ठीक है, ये रेंज हमारा कंप्लीट होने पे, इस रेंज का ब्रेकआउट होने पे हमें इंट्रा डायरेक्शन का थोड़ी मिल जाता है कि भाई हमारा जो किस तरफ मूव करना है। ठीक है, तो ये तो अपसाइड का हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अगर यहीं से अगर अगर प्राइस एक्शन इस तरह का फॉलो करता है, ठीक है ना, अगर यहीं से हमारा जो रिवर्स कर जाता है, एम बना हुआ है जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, एम बना करके नीचे आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कैसे कैसे प्ले करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा फिर उस केस में। उस केस में जो है हम फिबोनाची जो है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची फिर से लगाएंगे। ठीक है, चलो मार्क कर ही देता हूँ। तो हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगाते हैं यहाँ पे, और हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इस लो को हम सेकंड पॉइंट मानेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है थोड़ा बहुत यहीं से अगर ये इसके ऊपर नहीं ब्रेक करता या इसके ऊपर जहाँ पे जाएगा वो ब्रेक करेंगे, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, और कम से कम 61 से लेके 100% तक। अब 61% तो ऑब्वियसली अभी अचीव कर चुका है। ठीक है, और इसके नीचे आया तो 100% जो है 24,853, ठीक है, से लेके 24,750 तक का जो है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को वापस एक रिटेस्ट करने की तैयारी कर सकता है मार्केट, प्रोवाइडेड जो है जो प्राइस एक्शन जो फॉलो करे वो इस तरह का प्राइस एक्शन फॉलो करे। ठीक है ना, इस तरह का फॉलो करे तो हमारा ये और उसके बाद फिर ये हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो अभी रेंज वन मार्केट है, तो जिस तरह ब्रेक होगा उसी हिसाब से हम देखेंगे कौन सा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। दोनों प्राइस एक्शन का हमने टारगेट निकाल के रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है ना, अप साइड में तो हमारा 61%, 61.8%, और फिर ये ट्रेंड लाइन है ही हमारा। ठीक है, और इसको भी ब्रेक करके और ऊपर चला गया तो फिर हम सीधे सीधे 50% का ये जो लाइन है यहाँ तक का देखेंगे, और इसके ऊपर हमारा 61.8% जो है और बना ही हुआ है। ठीक है, तो चलो अब इसका हम ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन चेंज देखोगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में अभी भी हमारे 25,000 के लेवल पे अच्छे खासे कॉल राइटर दबा के बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि मार्केट को हम 25,000 के ऊपर जाने नहीं देंगे, पूरी अच्छे से रोकेंगे, पुरजोर कोशिश है उनकी रोकने की। ठीक है, और एफ उनके साथ देंगे, इसका भी उनको भरोसा है। हो सकता है ये एफ ही हो जिन्होंने 25,000 पे शॉर्ट कर रखी हो, कॉल की राइटिंग कर रखी हो। ठीक है, पुट राइटर हम यहाँ पे थोड़े से बढ़े हैं। ठीक है, 1,08 करोड़ के आसपास हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं आज क्या कहानी बनी है। ठीक है, तो आज यहाँ पे पुट राइटर अच्छे खासे यहाँ पे जो 1,08,000 है, उसमें से करीबन 64 लाख तो आज ही बने हैं। तो इससे पहले, आज से पहले वहाँ पे केवल 40 लाख थे, उसमें से 60 लाख तो आज, मतलब 60% जो है आज पुट की जो वहाँ पे दिख रही है टोटल ओपन में, उसका 60% तो आज ही हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है उन्हें थोड़ा कि हम थोड़ा सा अपसाइड जा सकते हैं। तो 25,000 के लेवल पे थोड़ी सी पुट की राइटिंग आज हुई है, तो उम्मीद सबको है कि 25,000 को कल हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, कम से कम ऑप्शन चेंज ये सजेस्ट कर रहा है, आज जो ऑप्शन चेंज बना वो ये सजेस्ट कर रहा है कि कल हम 25,000 के लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेली कैंडल है, ठीक है, ये इसने कल के लो को ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस अभी भी है। ठीक, तो चलो देखते हैं ये भी अपना 51%, 50% को ब्रेक करके 61.8% की तरफ जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, या फिर हमारा जो वेज का जो ब्रेकआउट आया था उसको रिटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आता है, और उसके बाद फिर बाउंस बैक लेगा। ठीक है, चलो 75% में भी 75 मिनट के टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ठीक है, 75 के टाइम फ्रेम में मैंने दोनों साइड के प्राइस एक्शन जो है ना, अभी जो प्राइस एक्शन जो करंटली चल रहा है उसको, इसका भी मैंने टारगेट यहाँ पे मार्क कर रखा है। ये इस तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है अभी। ठीक है ना, तो इसका जो टारगेट आ रहा है, अगर और फर्दर डाउन साइड जाता है, हम अपने रेंज की, ये जो रेंज हमने व्हाइट लाइन से मार्क कर रखी है, नीचे की तरफ आता है तो हमारा 55,630 से लेकर के 55,422 का टारगेट आ रहा है, मतलब यहाँ से करीबन 400 450 पॉइंट का डाउन साइड आ सकता है। और उस अगर 400 450 वो डाउन साइड आया तो हम इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के आसपास तक पहुंच जाएंगे, और इनफैक्ट हो सकता है गैप भी फिलअप हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा, अगर हम इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो। ठीक, लेकिन अगर प्राइस एक्शन उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब कहने का है ये अगर ऐसे बन गया तो, अगर ऐसे बन गया तो यहाँ पे अपसाइड के टारगेट में हमारे पास 50% का लेवल है ही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेलर का जोन है, यहाँ पे सेलर एक्टिव एक्टिव थे काफी। ठीक है ना, इस सेलर के अगर स्टॉप लॉस हिट करना हुआ तो इसके ऊपर अगर निकला, तो यहाँ पे जितने भी सेलर जो अभी
फ्रेश फ्रेश जो सेलर ऐड हुए हैं पिछले 2 दिन में, उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर हम सीधे सीधे 56,360-70 के लेवल के आसपास तक पहुंच जाएंगे। ठीक। तो दूसरे अपसाइड का टारगेट भी हमारे पास मिल चुका है कि अगर हम इस वाले प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये, तो फिर हम पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये स्विंग हाई, ठीक है, और तीसरा टारगेट हमारा ये, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ तक मूव कर सकते हैं। ठीक। तो मार्केट अभी रेंज बाउंड है, इसीलिए अब कंप्लीटली डायरेक्शन व्यू नहीं देता। नॉर्मली मेरा हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है डायरेक्शनली रहता है। ठीक। लेकिन अभी जो है मार्केट जो है थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन का भी कोई भी व्यू पॉइंट नहीं दे रहा। ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो फिर मैं क्लियर कट अप ट्रेंड का, नॉर्मली मेरे व्यू पॉइंट हमेशा रहते हैं कि भाई मार्केट अप साइड की तरफ जाना चाहिए, डाउन साइड पे जाना चाहिए, क्लियर कट बता देता हूँ, मेरा अपना व्यू पॉइंट रहता है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से मार्केट का डायरेक्शन जो है, ठीक है ना, इस गैप अप ने सारी कहानी जो है थोड़ी खराब कर दी है। और गैप अप के बाद फिर मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और गैप भी फिल नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा मार्केट में जो डायरेक्शन जो है थोड़ी क्लैरिटी अभी नहीं आ रही। ठीक। और इसके ऊपर से एफ ने अपनी पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन नहीं क्लोज कर रहा है। अगर शॉर्ट की पोजीशन वो क्लोज करने लग जाते ना, तो क्लियर कट 100% कंफर्मेशन हो जाता है कि हम थोड़ा सा अपसाइड रहेंगे। लेकिन वो शॉर्ट की पोजीशन क्लोज ही नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं कौन से एक्सपायरी का, वो मंथली एक्सपायरी का वेट कर रहे हैं या इस वाले वीक के एक्सपायरी का वेट कर रहे हैं कि भाई इस वीक के एक्सपायरी तक रोक लो, उसके बाद फिर मंथली एक्सपायरी में सबको ट्रैप करेंगे अपसाइड ले आकर के, जो भी हो। ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे डायरेक्शन की 100% क्लैरिटी नहीं है कि हम अपसाइड की तरफ मूव करेंगे या डाउन साइड की मूव करेंगे, इसीलिए दोनों साइड के जो है प्राइस एक्शन को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसा बनेगा उसी डायरेक्शन में अभी मूव करेंगे और स्कैल्पिंग मोड में रहेंगे। ठीक है। अभी भी हम प्योरली जो है पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड, मतलब ओवरनाइट कैरी करने वाला ट्रेड को अभी अवॉइड करेंगे। ठीक है, चलो वो ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज में कहानी ये हो गई है कि हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है ना, स्विंग लो के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है ना, स्विंग लो के आसपास पहुंच चुका है। इसको ब्रेक करके अगर नीचे गया तो हम थोड़ा सा माइनस का एक गैप डाउन कल देख सकते हैं। ठीक है ना, छोटा मोटा, या तो कंप्लीटली मतलब कुछ अपसाइड ना हो तो हमारा जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा सा साइडवेज टू निगेटिव साइड की ओपनिंग हम देख सकते हैं अगर इस तरह का रहा तो। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम डॉ जोन्स को देखेंगे तो डॉ जोन्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ऑल टाइम हाई के बाद से वहां पे अपना सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये हमारा डॉ जोन्स का जो ऑल टाइम हाई बन चुका है यहाँ पे, वो करीबन 45,207 का लेवल है। ठीक है, उसके बाद से जो अच्छी खासी जो है यहाँ पे देखोगे करीबन जो है 400 पॉइंट की जो यहाँ पे डाउनफॉल आ चुकी है। ठीक है ना, 300 पॉइंट आ चुकी है, सॉरी, 300 पॉइंट की जो है डाउनफॉल वहां से, ये अपसाइड बनने के बाद ये इसका जो है एटीएच बना यहाँ पे, ऑल टाइम हाई बना यहाँ पे, ऑल टाइम हाई से फिर अच्छा खासा यहाँ पे सेल आउट आ रखा है। ठीक है, अभी कंप्लीटली स्विंग लो तक पहुंच चुका है और इस स्विंग को ब्रेक कर दिया तो फिर एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी लंबी खिंच सकती है, थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। डॉ जोन्स को देखते हैं, डॉ जोन्स हो गया, अब नैस्डैक को देखते हैं। ठीक है ना, नैस्डैक थोड़ा हमारा आईटी इंडेक्स को डायरेक्शन काफी हद तक नैस्डैक नैस्डैक से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो नैस्डैक में आज जो है ठीक ठाक सेलिंग है, करीबन 1.25% के आसपास टूटा हुआ है, 250 पॉइंट टूटा हुआ है। तो आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी प्रेशर हो सकता है। ठीक है, और आईटी इंडेक्स डाउन रहा और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर हमारा इंडेक्स भी थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो होपफुली रात भर में इनको थोड़ी अकल आ जाए और थोड़ा रिकवर कर जाए हमारा नैस्डैक, थोड़ा रिकवर कर जाए और हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। ठीक। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो चलो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीटली मैं डायरेक्शनल व्यू यहाँ पे भी मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों तरफ के डायरेक्शन के हिसाब से प्ले करेंगे। अपना जो 75 मिनट्स के कैंडल का रेंज होता है उसके अपसाइड अगर ब्रेक करेंगे, मतलब कल के लास्ट 75 मिनट्स का जो कैंडल है उसके अपसाइड को ब्रेक करेंगे तो हम थोड़ा स्कैल्पिंग में पॉजिटिव की तरफ रहेंगे, और उसका लो से लो को ब्रेक करेंगे तो स्कैल्पिंग बोर्ड में हम सेलिंग की तरफ रहेंगे। ठीक है, चलो फिर।